नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और स्वराज्य की आज की हमारी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं महाभारता अनरैवल्ड की, जिसे अमी गनात्रा जी ने लिखा है। अमी जी की ये किताब महाभारत पे कुछ ऐसे सवालों के बारे में है जिसके बारे में अक्सर आजकल बात होती है। वैसे अगर मेरा व्यक्तिगत मानना आप देखेंगे तो वो ये है कि कई बार टीवी या ऐसे माध्यमों से जब आप महाभारत कुछ हिस्सों में देखते हैं तो महाभारत के बारे में कई गलतफहमियां आ जाती हैं दिमाग में। कई लोगों को, चूंकि ये किताब पूरी पढ़ी भी नहीं होती, बहुत बड़ा सा ये ग्रंथ है, इसकी वजह से ऐसी चीज़ें भी नहीं पता होती हैं कि ये महाभारत कौरवों और पांडवों से कई पीढ़ियों पहले शुरू होती है और उनकी कई पीढ़ियों बाद तक जाती है। कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि जैसे आजकल हम लोग फ्लैशबैक में फिल्में देखते हैं या फिल्मों की कहानियों को देखते हैं, करीब करीब उसी क्रम में महाभारत को लिखा गया था। तो आइए चलिए हम लोग अमी जी के पास चलते हैं, जो कि एक प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली महिला है और लेखन के क्षेत्र में उनका ये पहला कदम है मेरे ख्याल से। तो पहले चलिए हम लोग अमी जी से उनका परिचय स्वयं ही जानते हैं। अमी जी। नमस्ते, बहुत-बहुत आभार मुझे स्वराज्य के प्लेटफ़ॉर्म पर आपने अवसर दिया उसके लिए। और आप जैसे कह रहे थे हाँ, महाभारत अनरावेल्ड मेरी पहली ही पुस्तक है। और ये शुरू ही इस तरीके से हुआ कि मुझे संस्कृत, योग, शास्त्रों में हमेशा से रुचि रही है। पर जभी भी महाभारत की बात हो तो इतने सारे झगड़े हो जाते हैं कि अरे नहीं, कर्ण ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सत्य कहाँ पर है? क्या सब लोग ऐसे ही थे? सब में जैसे कहते हैं शेड्स ऑफ ग्रे इतने सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं कि हमें उनकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी ही ना समझ आए। तो इसलिए मैंने पढ़ना शुरू करा था और बस वो लिखने का तो तभी कोई ऐसा मन या कुछ सोच कर नहीं शुरू करा था पढ़ना, अपने क्यूरियोसिटी के लिए करा था, अपनी जिज्ञासा के लिए करा था। और फिर ये जब सब लॉकडाउन शुरू हुआ तो फिर महाभारत, रामायण ये सारे टीवी पर चलाने लगे दूरदर्शन पर, तो तब फिर से ये मुद्दे चर्चा में आने लगे। तो प्रवीण तिवारी जी हैं जो ब्लूम्सबरी के, उन्होंने कहा कि लोगों को महाभारत के विषय में बहुत सारा पता है, बहुत ज्ञान है, पर महाभारत में क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे आपने कहा ग्रंथ बहुत बड़ा है, सबके लिए पढ़ना भी संभव नहीं है, पर महाभारत के आसपास इतना सारा फिक्शन लिखा गया है और अभी से नहीं इतने वर्षों से कि लोगों के मन में जो समझ है कैरेक्टर्स की वो बहुत ही, अगर मैं विकृत कह सकूं तो वैसी हो गई है समझ। हम जो व्यास जी जिस कारण हमें कहना चाह रहे थे जो जो कैरेक्टर्स के बारे में, वो कदाचित ये सारे फिक्शंस के कारण हम आज हमारे पास जो समझ है वो एकदम विकृत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने के लिए ये पुस्तक लिखने का प्रयोजन हुआ। ओके, तो ऐसा माना जाए कि कई बार हम लोग जो देख रहे होते हैं आज की तारीख में किताबों को, मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, कि कभी वो महाभारत कोई द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिख रहा होता है, कभी भीम के, कभी युधिष्ठिर के। इसकी तुलना में महाभारत को आप क्या मानती हैं? क्या वो निष्पक्ष था, किसी एक व्यक्ति की दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पांडवों कौरवों की कहानी ही नहीं थी, ये भृगुवंश के उन ऋषियों की कहानी थी जो कि एक जगह से दूसरी जगह लगातार टहलते रहे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कई अलग अलग जो जातियां जनजातियां थी महाभारत की, या उनके काल में जैसे नाग हो गए, किन्नर हो गए, यक्ष गंधर्व राक्षस वगैरह हो गए, इनकी कहानी थी? कैसे आप देखती हैं महाभारत की कहानी? आनंद जी, मैं उसे इस प्रकार से देखना चाहती हूँ जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमें बताया था। आप देखोगे तो जो हमारा साहित्य है, श्रुति स्मृति साहित्य है, उसमें बहुत सारी पुस्तकों को बहुत ढंग से क्लासिफाई करा गया है। हमको लगता है क्लासिफिकेशन भाई हमको वेस्टर्न लोगों ने सिखाया, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो तो श्रुति में वेद है, वेद में भी हमारी संहिता है, संहिता अरण्य ज्ञान कांड, तो कर्म कांड ज्ञान कांड अलग अलग से है। अ, फिर अगर हम स्मृति देखें तो स्मृति साहित्य में तो पूरी ढंग से धर्मशास्त्र को अलग बताया गया है, वेदांगों को अलग बताया गया है, इतिहास पुराणों को भी अलग अलग बताया गया है। तो कोई तो कारण था जिसके कारण इतिहास को इतिहास कहा गया। और अगर हम इतिहास के शब्द का अर्थ समझेंगे तो इतिहास, दस इट वॉज, ऐसा था, ऐसा हुआ था। इतिहास का अर्थ ही ऐसा होता है। और अगर और कई बार हमें लगता है अरे पर ऐसे क्यों कहा गया है कि कोई कोई चीजें तो ऐसी लगती है जैसे हो नहीं सकती, साइंटिफिकली
पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी चीजें क्यों बताई गई है, तो हम हिस्ट्री कैसे कह सके। तो इतिहास लिखने का जो हमारे पूर्वजों का तरीका था और कारण था, उद्देश्य था, वो भी अलग हुआ करता था। केवल डॉक्यूमेंट करना ऐसा नहीं था। तो वो लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं इतिहास को, तो जैसे वाचस्पतिक में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले हुआ है वो कह रहे हैं, और सबको इतिहास नहीं कहा गया, केवल 2 ग्रंथों को इतिहास कहा गया। तो जो पहले हुआ है, पर कथायुक्त कहा गया है। कथायुक्त क्यों कहा गया है, क्योंकि ओरल रेंडिशन होता था, इतने आपको एक लोगों को समझाना था, हर एक की का बुद्धि लेवल अलग अलग है, तो सबको ढंग से समझ में आए। और उद्देश्य का क्या था, केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो धर्म अर्थक जो हमारे पुरुषार्थ है, उनके विषय का ज्ञान देना। अच्छा, उनके विषय का ज्ञान देना तो वेदों में भी है, धर्मशास्त्रों में भी है, फिर इतिहास की क्या जरूरत पड़ी। तो आनंद जी, आप भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, मैंने भी मैनेजमेंट करा है। हम लोग केस स्टडीज देखते हैं जिसमें थियोरी हो, थियोरी से समझ नहीं आता, बट जब केस स्टडी देखें तब हमें हम देखते हैं कि उस थियोरी को एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करा गया, और उससे हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की और उन्होंने जो किया वो क्या अच्छा किया, जिसके कारण जो भी उसका जो रिजल्ट्स थे वो क्या है। तो इतिहास उस प्रकार हमें दिया गया है जिससे हमारी जो ज्ञान है उसको हम कैसे जिए, हमारे पूर्वजों ने कैसा जिया, अगर हमें वो ज्ञान चाहिए, तो अगर वो समझना है, तो इसमें कोई भी प्रकार का बायस आना नहीं चाहिए, कोई निष्पक्ष होके लिखे, तभी इसको हम मान सकते हैं कि हमको ये जो ज्ञान है वो ढंग से आ पाए। क्योंकि किसी के इमेजिनेशन से नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है तो उससे हमें सीखने को अधिक मिलेगा। इसलिए मैं तो ये पूर्ण तरीके से मानती हूँ कि ये हुआ है, इतिहास है। और आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि क्या ये निष्पक्ष है। आज आनंद जी ऐसा हो गया है कि हिस्ट्री को एक टूल की तरह, एक शस्त्र की तरह उपयोग होते हैं, जिसमें लोग अपना अपना नैरेटिव एजेंडा चलाना चाहते हैं। पर अगर आप देखो तो महाभारत लिखा किसने, वेद व्यास जी ने। हम कहते हैं वेद व्यास जी उन्होंने कंपोज करा। जो वेद व्यास थे वो ऋषि तो थे ही, पर साथ साथ पांडव और कौरव, उन दोनों के दादाजी थे, बायोलॉजिकल दादाजी। वेद व्यास जी के ही अंश से पांडु और धृतराष्ट्र दोनों आए हुए हैं। तो उनका जो संबंध कौरवों से और पांडवों से था वो एक जैसा था, कोई कारण नहीं था उनको किसी का पक्ष लेने का। तो और उन्होंने ये होते देखा है, ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने कहानी सुनी और बाद में आके हमको बताया गया। तो ये उन्होंने देखा है, स्वयं देखा है, सही एक जैसा संबंध और ऋषि, इसके कारण उनसे ज्यादा निष्पक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि आज हम जो महाभारत देख रहे हैं, क्या हमेशा से वो ऐसा था। तो हाँ, कुछ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुए होंगे उसमें, उसमें कोई भी बात नहीं है, इतने वर्षों से चला आ रहा है। परंतु हम देखें, अगर जितनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च ने जो काम करा है, उसमें कितनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट, 1250, 1259 मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने इकट्ठा करी, जिसमें जो स्टोरी लाइन है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब आज हम जैसे देखते हैं कि कैरेक्टर्स पूर्ण तरीके से उल्टे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले लोग कहे कि एडिशंस, हाँ एडिशंस है, डिस्कोर्सेज में एडिशंस है, हो सकते हैं, हम पढ़े उससे भी पता चल जाता है कई बार। पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरी का जो कैरेक्टर है या कंसिस्टेंसी है वो एकदम से बदल जाए। एटलीस्ट ये मेरी समझ है बोरी देखने के बाद, और उन्होंने काम कैसा किया वो देखने के बाद। तो ये सवाल हम लोगों को फिर एक दूसरे मुद्दे पर ले आता है। आप संस्कृत की भी अध्येता रही हैं और योगाभ्यास भी आपका अच्छा खासा है। तो जो महाभारत है उसे दो तरीके से तो जरूर देखा जा सकता है, इन चीज़ों के अलावा जिन चीज़ों की हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। एक तो ये देखा जा सकता है, जैसे आचार्य विद्यानिवास मिश्र जब देखते हैं इसको, तो महाभारत का काव्यार्थ वो देख रहे होते हैं। महाभारत को सिर्फ एक महाकाव्य की तरह वो देखते हैं, और महाकाव्य में कविता कैसी थी, अलंकार कैसे थे, शब्दों का प्रयोग कैसा हुआ था, फिर एक ही नाम के कई बार जब व्यक्ति का नाम बदल करके उसके अर्थ बदले जाते हैं या भाव बदले जाते हैं, वो कैसे इस्तेमाल होता है ये देखा जाता है। और दूसरा जो इलाका होता है वो योग का क्षेत्र हो जाता है। योग के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो योग पे सबसे ज़्यादा जिस ग्रंथ की चर्चा होती है, श्रीमद् भगवद गीता पर, तो उसमें ही कई योगों के नाम और उनका जिक्र आता है, कर्मयोग से लेकर राजयोग तक, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद पहुँच गए। तो क्या आपने अपनी पुस्तक में
काव्य या फिर योग की दृष्टि से क्या लिखा गया है इस ग्रंथ में, उस पर भी कोई चर्चा की है? इस पुस्तक में मैंने नहीं लिखा और बहुत विचार करने के पश्चात ये मैंने निर्णय लिया कि इसमें मुझे जो डिस्कोर्स, जो योग का भाग है, वो नहीं लिखना। कारण उस पर तो एक पूरी किताब, पुस्तक अलग से लिखी जा सकती है, जो हमें ज्ञान ऐसा जो योग का ज्ञान जो मिल सकता है, या अगर अलंकार छंदों की बात करें, तो एक आपने बहुत अच्छी बात की कि एक ही व्यक्ति के अलग-अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर आप गीता में भी देखें, तो अर्जुन को कितने ही अलग-अलग प्रकार से बोला गया है। एक तो वो नाम का भाव है, बट दूसरा तो केवल टेक्निकैलिटी है कि आपको अनुष्ठुप छंद में उनको फिट करना है श्लोकों को। तो कई इसमें पार्थ आप 2 सिलेबल्स में हो जाएगा। कहीं में आपको धनंजय, आपको 3 की आवश्यकता है। कहीं में सव्यसाची। तो ये उनके नाम तो हैं ही, पर जैसे आप जब काव्य में डालते हो तो वो मीटर के हिसाब से, जो छंद के हिसाब से भी उनको डालना पड़ता है। इसलिए गीता के कारण बहुतों को लगता है कि पार्थ केवल अर्जुन का नाम है, बल्कि ऐसा नहीं है। पार्थ का अर्थ होता है पृथायाः आपत्यम पुमान्। पृथा का आपत्य, पृथा का बच्चा, पुल्लिंग। इस तरीके से उसका अर्थ होता है। अब पृथा यानी कुंती, कुंती के 3 पुत्र थे। तो अगर आप महाभारत में देखो तो तीनों को ही पार्थ कहा गया है, युधिष्ठिर को भी पार्थ कहा गया है। नाम की चर्चा चल रही है तो मैं आगे जाऊं उसके पहले एक और मुझे कहने का मन कर रहा है कि कई बार दुर्योधन को सुयोधन भी कहा जाता है। और अगर आप आजकल की कुछ-कुछ पुस्तकें देखें जिसमें दुर्योधन को ग्लोरीफाई करना हो कि दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से, दुर्योधन के दृष्टिकोण से लिखना है, तो उसमें वो लोग सुयोधन लिख देते हैं। और वो सुयोधन इसलिए लिखते हैं क्योंकि सुयोधन को हीरो बनाना है। पर वो काफ़ी कॉमिक हो जाता है क्योंकि सुयोधन को महाभारत में भी कहा गया है, बट सुयोधन कौन कहता है उसे? द्रौपदी, कृष्णा, युधिष्ठिर, ये सब उसे बीच-बीच में सुयोधन कहते हैं। पर उसके स्वयं के घर वाले उसे कभी सुयोधन नहीं कहते, वो उसे दुर्योधन कहते हैं। और उसका उसका कारण ये है कि दुर्योधन का अर्थ, क्योंकि दू से शुरू हो रहा है इसलिए कोई खराब ऐसा नहीं है। दुर्योधन का अर्थ है जिसको युद्ध में हराना मुश्किल हो, जिसको युद्ध में हराना बहुत ही दुष्कार्य हो, हराना आसान ना हो। इसलिए पांडव उसे सुयोधन कहते हैं कि जिसे युद्ध में हराना आसान हो। परंतु वो समझ ना होने के कारण जब कुछ लोग ग्लोरीफाई करना चाहते हैं दुर्योधन को, तो उसको सुयोधन नाम से बुलाते हैं, व्हिच इज एक्चुअली जो एकदम उल्टा है उसके नाम से। तो कई बार पता ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण में ये इश्यूज हो जाते हैं। बट खैर, तो मैंने पुस्तक में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक तो ये है ना कि पुस्तक बहुत बड़ी हो जाती है, और मेरा उद्देश्य ही यही था कि सबसे पहले जो कथा है, जो इतिहास है, जैसे पूर्व वृत्तम जो कथा हुई, उसको उस तरीके से लाया जाए जो लोगों को आराम से समझ में आए, और इतना बड़ा भी ना हो कि लोग ढंग से पढ़ ना पाए। तो ये कारण था कि मैंने कहा चलो इस बार केवल कथा पर फोकस करते हैं, इतिहास पर फोकस करते हैं, और जो कैरेक्टर्स है, जो मेन जो की कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, उनका जैसा रूप व्यास जी ने हमें बताया है, वो हम सही से समझे। बस ये उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई है, तो इसमें मैंने और कोई एंगल नहीं एक्सप्लोर कर। ठीक। तो जैसे शुरू में आपने बताया भी कि कई बार तो महाभारत के ऊपर जो बातचीत शुरू होती है तो वो विवादों से ही शुरू होती है या विवादों तक पहुंच जाती है। कर्ण बेहतर था या अर्जुन बेहतर था, द्रौपदी ने कभी अंधे का पुत्र अंधा कहा भी था या नहीं कहा था। तो आप जब ये किताब लिख रही थी तो आपने ये नहीं सोचा कि ये किताब विवादों में घिर जाएगी, या फिर ऐसा पहले से अंदाजा था कि ये किताब युवाओं में इतनी पसंद की जाएगी, इतनी चर्चित रहेगी? तो विवादों में गिर जाएगी ऐसा मुझे लगा था, पर अब तक ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है। इनफैक्ट लोगों ने पसंद ही करा है कि भाई ऐसा, अच्छा व्यास जी क्या कह रहे हैं वो हमें पता चले। विवादों के बारे में लगा तो था, पर मैंने कहा कि मैं इन सब चीजों के बारे में विचार नहीं करने वाली। मुझे केवल और केवल महाभारत में जो जैसा है वैसा लिखना है। तो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कर्ण को बहुत बुरा दिखाया है। मैंने कहा मैंने कर्ण को बुरा नहीं दिखाया, मैंने केवल वो दिखाया है जो व्यास जी ने दिखाया है। आप जो उसको अच्छा और ये सब मानते थे, उसका कारण व्यास जी नहीं है, उनका कारण और जो लेखक है उनके इमेजिनेशन है। तो मैंने तो केवल उतना कहा, सो दैट वाज माय एम। क्योंकि ऐसा है ना, मैं अपना कुछ कह के जस्टिफाई करने की तो बात नहीं थी, जो है वो है। अब आपको किसी को, अब किसी को पढ़कर ना मानना हो तो आप जाके महाभारत में चेक कर लो,
है ना? तो अगर विवाद होते भी हैं तो अच्छे हैं, उस बहाने बहुत लोग जानेंगे कि महाभारत में क्या है। तो एक और सवाल जो अक्सर महाभारत से ही जुड़ा हुआ हम लोगों के पास आता है वो ये रहता है कि महाभारत पढ़ें कैसे। अब आपने भी अपने शोध के लिए महाभारत की कई प्रतियां उठाई होंगी। मेरे ख्याल से आपने गीता प्रेस का जो एडिशन आता है वो, और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी जिसको कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल एडिशन या फिर, जी। उनसे आपने रेफर किया है। तो आप क्या पाठकों को इस बारे में बता सकती हैं कि आपने शोध के लिए क्या और इस्तेमाल किया इन ग्रंथों के अलावा, या फिर जो लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि महाभारत के लिए और क्या पढ़ा जा सकता है, या महाभारत के बारे में अगर जानना हो तो क्या कौन सी किताबें देखना अच्छा रहेगा, ये कुछ अपनी शोध और अपनी किताबों के बारे में बता सकती हैं? जी, तो मेरा ये मेरा ये हमेशा आग्रह रहता है कि जितना हो सके, अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ रहे हो, अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो कोई तो भारतीय भाषाओं में पढ़ो। ये मेरा हमेशा आग्रह रहा है। क्योंकि मेरे मेरे साथ ये एक बार हो चुका है कि मैं न्याय शास्त्र का कुछ पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी कुछ वर्षों पहले, और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट के विषय में आया था कि किस-किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट हो। तो उसमें एक लाइन ऐसी थी कि जाति, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो जाति का उदाहरण दे सकते हो। ऐसा कुछ उसमें था, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। और मैं इंग्लिश पढ़ रही थी उस समय, इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ रही थी, तो उसमें था कि ओनली द पर्सन ऑफ द सेम कास्ट कैन आर्ग्यू, ऐसा कुछ तो। मैं कहा यार ये कास्ट की बात यहाँ कहाँ है, यहाँ तो कैसे आर्ग्यूमेंट करना है उसकी बात आ रही है, तो कास्ट कहाँ से आ गया। तो मैंने वो श्लोक संस्कृत का पढ़ा, तभी संस्कृत जितनी अभी आती है उतनी नहीं आती थी, पर मैंने उसमें जाति शब्द देखा तो मुझे समझ तो आ गया कि ये कुछ गलत है, इनके समझ में कुछ गलत आया हुआ है। फिर मैंने हिंदी ट्रांसलेशन देखा तो उसमें तो एकदम क्लियर था कि जैसे झाड़ की जाति, फूलों की जाति, फलों की जाति, वो उस तरीके से उसका उपयोग था। मनुष्यों की कास्ट इस तरीके से नहीं था। तो उसके बाद इसलिए एक बात तो मैंने निश्चय कर ही ली कि जब भी मैं कोई संस्कृत का ग्रंथ पढ़ती हूँ, तो ठीक है, अगर अंग्रेजी आसान है, अंग्रेजी में आसान पढ़ भी रहा है, तो भी मैं साथ में कोई गुजराती या हिंदी ट्रांसलेशन अवश्य रखती हूँ, जहाँ मुझे लगे कि कोई फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए जब मैंने एक्चुअली महाभारत मैंने पढ़ना ही गीता प्रेस से शुरू किया था, तो मेरा बेस जो था महाभारत अनरावेल के लिए वो गीता प्रेस वर्ज़न ही है। साथ-साथ मैंने इंग्लिश में का जो केएम गांगुली वर्ज़न है, जो एक्चुअली फ्री में उपलब्ध है, उनकी थोड़ी-सी अंग्रेज़ी है, वो पुराने स्टाइल की है, वो बीच-बीच में रेफर किया था। और भंडारकर ओरिएंटल का कोई ट्रांसलेशन नहीं, पर उनका जो संस्कृत वाले ये है, उसको ही मैंने बीच-बीच में श्लोक रेफर करने के लिए कि क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि गीता प्रेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कदाचित बोरी में नहीं है। तो वो देखने के लिए कि उसमें किस प्रकार से दिया गया है। तो जहाँ पर भी फिर मुझे लगा कि नहीं चलो यहाँ बोरी का लेना ज़्यादा ठीक है, तो मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो ये 3 बेसिक हैं जो मैंने उपयोग करे हैं इस महाभारत के लिए। अगर कोई हिंदी पढ़ सके और अगर धैर्य है तो मैं तो कहूँगी कि गीता प्रेस महाभारत अवश्य पढ़े। अ, बोरी का ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में हुआ है वो विवेक देबरॉय जी ने किया है। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, पर मैंने जिनसे सुना है वो भी अच्छा है, अगर किसी को अंग्रेजी में पढ़ना हो तो। उन्होंने काफ़ी सारे नोट्स भी दिए हुए हैं। केएम गांगुली वर्ज़न भी अच्छा है, पर केएम गांगुली वर्ज़न की जो अंग्रेजी है वो थोड़ी-सी पुराने टाइप की है, तो पढ़ने में टाइम लग सकता है, अगर किसी को आदत ना हो वो पढ़ने की तो। उसके अलावा एक्चुअली मैंने आप ही का एक वीडियो देखा था, जिसमें आपने महाभारत के जो और ग्रंथ थे उसके बारे में बताया था। एक तो राजगोपालाचारी जी का है ही, महाभारत, रामायण दोनों उनके हैं, जो काफ़ी संक्षिप्त में है। और नरेंद्र कोहली जी के बारे में एक्चुअली मुझे काफ़ियों ने कहा है कि उन्होंने जो हिंदी में महाभारत के विषय में पुस्तकें लिखी हैं, वो काफ़ी सही हैं, अपनी इमेजिनेशन से लिखी हुई हुई त्रुटियाँ उसमें नहीं हैं। ऐसा मैंने सुना है, पर मैंने पढ़ा नहीं है। तो मोटे तौर पे यही मान के चला जाए कि महाभारत इतना वृहत है कि अगर आपके पास समय हो और आप बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहते हो तभी ये पूरी पढ़ी जा सकेगी। वैसे अनुवाद का अगर देखें तो पूरी पूरी महाभारत का तो अनुवाद आपको 6 बार ही हुआ ही है, तो 6 बार ही मिलेगा, 6 अलग अलग वर्जन। जी। ठीक है, तो विवादों पर ही एक बार फिर से चलते हैं। कई बार मुझे किताब को देखते वक्त ऐसा लगा कि ये किताब युवाओं को ज़्यादा दृष्टिकोण में रखते हुए अपने, या फिर युवाओं पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए लिखी गई है। जैसे कि आप कई बार व्यूहों की रचना की बात कर रही होती हैं कि कैसे व्यूह रचे गए थे। अगर सिर्फ 18 दिन का युद्ध ही हम लोग देखें, तो अगर हम लोग मान लें कि दोनों तरफ से दो दो व्यूह अलग अलग थे, तो 18 यानी 2 गुना उसका 36 व्यू तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो
ये जो आपने दृष्टिकोण रखा था कि युवाओं को ज़्यादा पसंद आए या फिर युवा ज़्यादा इसे देखें, ऐसा कुछ आपने सोच के रखा था पहले से, जिसकी वजह से ऐसा लिखा गया, या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ती गई ऐसा होता गया अपने आप किताब को लिखने के क्रम में, कैसे हम्म, हुआ? तो मैंने ऐसा कोई टारगेट ऑडियंस दिमाग में रखा नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को भी युवाओं में गिनती हूँ, तो मैंने उस हिसाब से देखा कि मेरे क्या प्रश्न थे और मेरे आसपास जो लोग हैं जिनसे विवादें चर्चाएं होती रहती थी, उनके प्रश्न क्या है। तो एक तो वो था, तो बेसिकली जब मैं लिख रही थी तभी एक बहुत ही क्लियर उद्देश्य ये था कि उन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो जैसे कि बुक के आखिर में अंतिम में जो है वहां पर लिखा हुआ है कि इन सारे प्रश्नों की, जैसे क्या क्या कर्ण को उनकी जाति के कारण कर्ण की अवहेलना क्या मना उनकी कर जाति के दिया था। कारण हुई, या द्रौपदी के कारण युद्ध, क्या क्या द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ, क्या द्रौपदी को केवल गुस्सा ही आता था और उसकी कोई कोई जीवन था नहीं, युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं, महाभारत क्या केवल उत्तर भारत तक सीमित है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं कि दक्षिण पथ पर रामायण और ये उत्तर पथ पर महाभारत। तो क्या ऐसे था, क्योंकि एक बार मुझे किसी ने पूछा था, मुझे कहा था कि अरे बहुत अच्छी कहानी है, कथा बहुत अच्छी है, पर हम उत्तर दक्षिण वालों को कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। और दूसरा कि लोग कहते हैं कि जो व्यू जो जो मिल्ट जो युद्ध हुआ, वो बहुत ही निम्न दर्जे का, बहुत ही प्रिमिटिव सा युद्ध था, क्योंकि हम लोग कोई जानते नहीं थे। तो ये कुछ कुछ प्रश्न उपस्थित थे जिनको ध्यान में रखकर मैंने पुस्तक पुस्तक लिखी। तो टारगेट ऑडियंस नहीं थे, पर टारगेट प्रश्न अवश्य थे। तो मैंने टारगेट प्रश्नों को ध्यान में रखकर पुस्तक लिखी गई है। इसलिए आप देखोगे तो ये केवल एक स्टोरी फॉर्म वैसे भी नहीं है। जो सेकेंड 3 सेक्शंस में बांटा है मैंने पुस्तक को, और पहला जो सेक्शन है वो काफी सारी जो महाभारत से के आसपास की जो बातें हैं, जैसे कि जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में कि लोगों को लगता है कि केवल कौरव पांडवों का युद्ध था। नहीं, उनकी पीढ़ियों का पूरा, कि कहा 50 से 55 पीढ़ियों के विषय में लिखा गया है, उनके नाम दिए गए हैं कि पांडव और कौरव के जो ये कुरुवंश, भरत वंश, अब जो भी कह लो, वो 55 उनके एंसेस्टर पूर्वजों के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, इससे दूसरी बात ये आती है कि क्या अगर ये केवल और केवल एक कथा होती, एक नाट्य होता, तो इतना सब मगजमारी करने की आवश्यकता क्या थी कि सबके इतने नाम लिखे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चों के बारे में, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये इसीलिए इतिहास भी है, कारण कि ये उनको डॉक्यूमेंट करने के भी लिए करने की भी आवश्यकता थी। दूसरी बात, जो महाभारत का युद्ध है, तो युद्ध में तो पूरे भारत वर्ष से पार्टिसिपेशन हुआ ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर ओर से, इसलिए मैंने वो मैप भी डाला हुआ है उसमें कि कहाँ कहाँ से लोग आए। पर उसके अलावा ऐसा नहीं था कि रोटी बेटी व्यवहार नॉर्थ साउथ में नहीं था, ऐसा भी नहीं था। कितने सारे जो विवाह है वो हुए हैं नॉर्थ साउथ के राजाओं के बीच, पूर्व पश्चिम के राजाओं के बीच। तो ये जो समझ थी कि हम एक सनातन संस्कृति, भले वैसे कहा नहीं गया है, पर वो समझ कि एक संस्कृति से आ रहे हैं, एक संस्कार से आ रहे हैं, क्योंकि जो वैसे नहीं थे उनको म्लेच्छ छवि कहा गया है, जो बाहर वाले थे। तो उनको ये भी समझ थी कि हमारे कौन और बाहर वाले कौन, वो सबको म्लेच्छ नहीं कहते। तो जैसे पांड्य, साउथ के एक राजा है, पांड्य के राजा मलय ध्वज, वो युद्ध में पांडवों के साथ आते हैं, तो उनको म्लेच्छ नहीं कहा गया है। तो ये समझ थी कि कौन हमारे वाले हैं, सनातन संस्कृति के है, कौन बाहर वाले हैं। और जैसे आप व्यूह का पूछ रहे थे, तो उसका तो कारण यही था कि क्यों, कि मुझे ही बहुत आश्चर्य लगा था कि बाप रे, इन्होंने कितने डिटेल में सब करा है, और उनकी जो हम स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की बात करते हैं, उसकी समझ उनको कितनी थी। तो ऐसा नहीं था कि चलो उठ के खड़े हो गए और लड़ाई पे चले गए, ऐसी बात नहीं थी। बहुत समझ से, बहुत स्ट्रैटेजिकली ये युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक है। तो अब एक और सवाल पे इसी से हम लोग पहुंच जाते हैं, जैसे कि आपने विवाह के बारे में बताया, तो जो विवाह का अगर हम लोग देखें तो खुद दुर्योधन की पत्नी का ही अगर हम लोग देखें तो दुर्योधन कहाँ तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के होंगे, और उनकी पत्नी जो थी वो अभी का जो उड़ीसा होगा जी, उसके क्षेत्र कलिंग। की होती है। या फिर अगर हम लोग अर्जुन की बात करें तो अर्जुन कहाँ तो दिल्ली के क्षेत्र के फिर से माने जाने चाहिए, और उनकी पत्नी जो उलूपी या चित्रांगदा जैसी पत्नियां होती हैं वो आपको मिल जाती हैं पूरे ही नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल आखिरी छोर जिसको कहते हैं, उस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के आखिरी छोर पर से वो लोग आती हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो नकुल सहदेव का जब हम लोग योगदान देखते हैं तो उसमें हम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम नज़र आता है, माहिष्मती।
तो नकुल सहदेव ने जो लड़ाइयाँ जीती थी उसमें से एक माहिष्मती नाम के राज्य में भी उन्होंने लड़ाई जीती थी। और ऐसा भी नहीं होता है कि राज्य में लड़ाई जीतने के बाद वहाँ के राजा को उन्होंने मार दिया और उस राजा राज्य पे कब्जा जमा लिया। तो ये सारा कुछ भी बहुत अजीब सा लगता है कि भाई जब जो शादी विवाह जैसे संबंध थे वो भी बिल्कुल बराबरी जैसे संबंध रहे, या फिर और जो दूसरी चीजें देखेंगे आपकी भाई एक जगह से दूसरी जगह जब विवाह हो रहा है तो वहां भी संबंध बिल्कुल बराबरी के या फिर उसी सम्मान के साथ देखे जाने वाले रहे। दुर्योधन का तो दक्षिण भारत में एक मंदिर भी है। तो ये जो संबंध में ऊपर नीचे का या बराबरी का, जैसा कि आपने भीम के अपने कीचक वाला जो प्रसंग होता है उसमें आपने कर्ण का दिखाया है। तो क्या ये जाति का जो प्रश्न उठता है सूत और इसका, इसके ऊपर आपने कितनी चर्चा की है? मतलब एक ही चैप्टर है या फिर और कई जगह पे बार बार आपको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ा? तो सूत ये जो जाति की बात है ना, एक्चुअली अगर हम महाभारत में देखें तो इसके विषय में चर्चा महाभारत में ही हुई है। ऐसा भी नहीं कि हमें कहीं बाहर से रेफरेंस लेने पड़ते हैं। तो पहले तो मैं सूत की बात करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत आवश्यक है। एक भ्रम आज समाज में है कि सूत, कि कर्ण सूत था और सूत होने के कारण, कि सूत जाति में होने के कारण उसके साथ केवल अवहेलना हुई है, उसकी अवमानना हुई है और उसकी प्रताड़ना हुई है। पर सूत क्या होते हैं? अगर हम एक नैरेटिव बनाते हैं तो या तो सभी सूतों के साथ ऐसा हो तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई सूतों के साथ अत्याचार हुआ, और दूसरी बात सूत क्या है वो तो हम समझे, वो तो सबसे बड़ी बात है। तो हमारे दिमाग में जैसे वो प्रोपेगेंडा एजेंडा जिसके भी कारण आप कहो कि ये है कि बस केवल 4 जातियाँ, और कभी भी आज भी हम जातिवाद देखते हैं समाज में तो पहले तो क्या ही रहा होगा, बहुत अधिक होगा, ऐसी हमारी मान्यता होती है कि लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिंगल नहीं करते थे। पर ऐसा नहीं था। महाभारत में ही कितनी सारी जो मिक्स्ड, मिश्रित जातियों की बात आती है। इन मिश्रित जातियों में से एक है सूत। सूत में है कि ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता दोनों ही, अगर हम कहना चाहे तो उच्च वर्ग के, उच्च जाति के, ये ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि कर्ण जो है वो महाभारत में संध्या उपासना भी कर रहा है, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी करते हैं सब कर रहा है, कोई उनको रोक नहीं रहे, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने, क्योंकि वो सूत था इसलिए उसको सिखाने से इनकार कर दिया। ये भी गलत है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य का शिष्य था। बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है आदि पर्व में कि जब द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को पढ़ाने लगे तब और भी राजा महाराजाओं के बच्चे आए, और भी लोगों के बच्चे आए, जिसमें अधिरथ का पुत्र कर्ण भी आया। अच्छा, अब अधिरथ को, दूसरी बात ये है कि हमको लगता है कि अरे बेचारा सूत जाति में हुआ, पता नहीं कैसे ही गरीबी में बड़ा हुआ होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अधिरथ के लिए जो एडजेक्टिव, जो विशेषण यूज किया गया वो है महायशस्वी। बहुत नाम था अधिरथ का भी, जो उसके पिताजी, जो फॉस्टर पिताजी, उनका भी बहुत नाम था। बहुत अच्छे घर में उसको बहुत प्यार से लालन पालन से बड़ा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बेचारा कैसे ही बड़ा हुआ है, पहली बात तो। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना किया था, ये भी बात सही नहीं है। बहुत क्लियरली लिखा गया है कि द्रोणाचार्य के आश्रम में कर्ण जो है वो स्पर्धा मानस तो कौन पार्थेन सह, हमेशा वो अर्जुन के साथ लड़ाई करना चाहता था, हमेशा वो कंपटीशन रखता था, स्पर्धा करता रहता था, जबकि अर्जुन तो अपने पढ़ाई में, अपने अभ्यास में हमेशा वो, उसका फोकस केवल उसी में होता था। जबकि कर्ण जो है उसे हमेशा एक बात खटकती थी कि अरे ये अर्जुन मुझसे अच्छा, तो हमेशा बहुत अमर्षण में भरा हुआ होता था, अति अमर्षण ये शब्द लिखा गया। फिर एक बार कर्ण को ये है कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र सीख जाऊं तो मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप ब्रह्मास्त्र सिखाइए। तो द्रोण कहते हैं कि अरे तुम लायक, तुम अभी तैयार नहीं हो कि तुम ब्रह्मास्त्र सीख सको, तुम्हारा अधिकार नहीं है ब्रह्मास्त्र सीखने का, इसलिए तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता। अच्छा, उन्होंने कर्ण को मना किया तो क्या उन्होंने और सबको ब्रह्मास्त्र सिखा दिया था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने ब्रह्मास्त्र केवल अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखाया था, वो भी आधा, वो भी पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाया था अश्वत्थामा। तो इसलिए कर्ण को नहीं देने का कारण भी कोई जातिवादी ये सब नहीं था, उनको लगा नहीं था कि इसको ये संभाल पाएगा, उसे ये तैयार नहीं था। तब कर्ण कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे नहीं देने वाले तो फिर मैं जाता हूँ, मैं किसी और गुरु के पास जाता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है भाई जाओ, अब कोई किसी को रोक तो नहीं सकते। तब फिर वो परशुराम जी के पास जाकर झूठ बोलकर
ये अस्त्र विद्या सीखता है और अस्त्र विद्या सीखता है। तो ये भी नहीं था कि उसके साथ जाति के कारण अत्याचार हुआ। अच्छा, अब जैसे मैं कह रही थी, और कौन से सूत है महाभारत में? अगर हमें उस बारे में पता चले तभी भी हमें उनका क्या स्टेटस था ये पता चलेगा। तो एक तो आपने कीचक की बात कही, तो कीचक क्या था? विराट नरेश, जो मत्स्य के नरेश थे, जहां पर जिस देश में पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, एक वर्ष उसके बताया जो था। नरेश थे वो थे विराट। उनके जो सेनापति थे उसका नाम था कीचक। और कीचक इतना शक्तिशाली था, इतना अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था कि ऐसा कहा जाता था केवल 3 लोग हैं जो कीचक को मार सकते हैं, एक बलराम, एक कर्ण और एक तीसरे भीम। इतना शक्तिशाली कीचक था। और वो विराट नरेश का सेनापति था। इसीलिए जब कीचक वो द्रौपदी जो मारा सैलांद्री जाता है। के रूप में वहां पर है, उसके साथ छेड़खानी करता है, तभी भी विराट कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उन सबको डर है कीचक का। अच्छा, वो तो एक बात है कि वो इतना शक्तिशाली था। कीचक की बहन सुदेशना जो है, वो विराट नरेश की पत्नी है। ये कीचक और सुदेशना स्वयं भी सूत जाति के हैं। अच्छा, अब अगर पांडवों को इतना सूत सूत सूत, अगर सब इतना जातिवाद होता, तो सुदेशना की पुत्री उत्तरा, उससे अभिमन्यु की शादी कराई गई। ऐसा क्यों होता? आप सोचो। चलो, आप उनके घर पर रह लो, वो तो ठीक है, पर आप विवाह का व्यवहार तो नहीं करोगे अगर आप इतने जातिवादी हो दिमाग में। तो ऐसा नहीं था। अच्छा, इसका अर्थ दो होता है कि या तो जातिवादी लोग नहीं थे, या तो फिर सूतों की ऐसी कोई अवहेलना हुई थी, ऐसा नहीं है। सबसे मुख्य बात, संजय सूत है वो तो हम जानते हैं, पर उसके अलावा उससे मुख्य बात, हमने जो महाभारत सुना है, जो महाभारत शुरू होता है, वो जो हमने सुना है, वो इनका नरेशन सुना है जिनका नाम है उग्र श्रवा साउथी। तो व्यास जी ने तो महाभारत का कंपोजिशन किया, उन्होंने रचना की, फिर अपने शिष्य वैशंपायन को सिखाया। फिर जन्मेजय, जो अभिमन्यु का के बेटे का बेटा, अभिमन्यु का पौत्र, उसका यज्ञ चल रहा है। वहां पर व्यास जी आते हैं अपने शिष्यों के साथ, और जन्मेजय उनको कहता है कि आप तो मेरे पूर्वजों को ज्यादा जानते हो, आप मेरे दादाजियों को जानते हो, वो तो इतने धर्मनिष्ठ थे, उनके बीच ये युद्ध कैसे हुआ, मुझे वो पूरा प्रसंग बताइए। तो व्यास जी वैशंपायन को कहते हैं कि आप इनको सुनाओ। और तब पूरे महाभारत की कहानी जन्मेजय के यज्ञ सत्र में पहली बार सुनाई गई। उस समय वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, जिसमें से एक थे उग्रश्रवा साउती। उन्होंने वहां महाभारत सुनी, महाभारत का ग्रहण किया, और फिर वो घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंचे, जहां पर ऋषि शौनक उनके शिष्यों के साथ रहते थे। तो शिष्यों को ये था कि अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो, आप हमें बताओ। तो वो कहते हैं कि मैं यज्ञ सत्र में महाभारत सुनकर आ रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप हमको भी सुनाओ। और उग्रश्रवा साउथी उनको महाभारत सुनाते हैं, और उसका जो नरेशन है वो हम जानते हैं, वो नरेशन हम तक आया है, वो महाभारत का। तो अगर ये उग्रश्रवा साउथी अगेन सूत ऐसे होते, तो इनको ऋषि कहा जाता क्या? इतने आज भी हम उनको इतने मान पान से देखते हैं, सुनते हैं, आज भी उनके ग्रंथ को इस तरीके से रखा गया है, संभाल कर रखा गया है, हम सुनते हैं, उसका पठन करते हैं। तो सूतों की ऐसे कोई तो इसकी बात ही कहाँ आई कि सूत प्रताड़ित थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस एक भ्रम क्रिएट किया गया है, वो भी स्पेशली देखो तो मुझे मुझे किन किन इन कवियों के लिए तो बहुत मान है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर वगैरह, मुझे बहुत मान है, कोई ये नहीं है। पर उन्होंने जो कर्ण का एक कैरेक्टराइजेशन किया, या मृत्युंजय या रंजीत देसाई, उन्होंने जो एक कैरेक्टराइजेशन किया कर्ण का 1950s में, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। और उसके बाद ये थोड़ा सा चल गया, जैसे कि कर्ण जो है वो तो जातिवाद के खिलाफ एक एक सिंबल सा बन गया लोगों के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। इनफैक्ट अगर कोई जातिवादी था तो उसका हमें कर्ण से ज्यादा मिलता है कि कर्ण ने 2-3 बार ऐसी बातें कही है जो आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी की पूरी तरीके से कास्टिस्ट कही जाएगी। वो द्रोणाचार्य को कहते हैं कि अरे, ये तुम्हारे जैसे ब्राह्मण कोई लड़ाई करने के लायक नहीं है, तुम तो लोग सारे कावर्ड्स होते हो, तुमको तो हर चीज में डर लगता है, तुम जाके पढ़ाने का काम करो, वही तुम्हारे लिए सही है। फिर वो कृपाचार्य को कहता है कि मुझे एक चीज और कह दोगे तो मैं आपकी जुबान काट लूंगा। तो आप सोचो, तो अगर जातिवाद की बात आई तो कर्ण कदाचित सबसे ज्यादा जातिवादी है महाभारत में, बाकियों के अलावा। तो संभवतः हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर विलेन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये कहा जाए। ऐसा कई प्रसंगों में कर्ण के लिए दिखता तो जरूर है कि वो, अगर सचमुच महाभारत पढ़ी हो तो कई बार ऐसा लगता है।
लेकिन फिर हम लोग इस सवाल पर आ जाते हैं कि आपने भी जो किताब लिखी है, आपने जो पुस्तक अपनी लिखी है, वो तो अंग्रेजी में है फिलहाल। तो हम लोग क्या अपेक्षा करें, हिंदी में ये कब तक आएगी या कोई संभावना नजदीक? मेरी बहुत मेरी मेरी मनपूर्वक इच्छा है कि ये हिंदी में आए, पर उसका जो निर्णय है वो पब्लिशर को लेना है। तो अगर ये अंग्रेजी की पुस्तक चलती है और अभी तो मुझे मैं कहूंगी कि जितना मेरी अपेक्षा थी उससे अच्छा ही प्रतिसाद रहा है पुस्तक का। तो अगर ये और होता है और उनको ऐसे लगता है कि चलो हिंदी में लानी चाहिए तो वो अवश्य आएगी। मेरे ओर से तो मैं उनको विनती कर ही रही हूँ कि हिंदी में हमें इस विषय में लिखना चाहिए, हमें अवश्य इसको लाना चाहिए हिंदी में। तो आप सबका अगर आशीर्वाद होगा तो अवश्य हो जाएगा। चलिए, तो फिर हम लोग अभी फिलहाल इंटरव्यू के अंत की तरफ चलते हैं। और चूंकि ये आपकी पहली पुस्तक थी और हम लोग ये जान चुके हैं कि योग में आपकी रुचि है और इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी रुचि है, और आप इशारा कर भी चुकी हैं कि इन विषयों पर अलग किताबें आनी चाहिए या फिर बिल्कुल अलग से एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसी किताब में अगर आप उसे डालती तो वो पुस्तक को बहुत मोटा कर देती, बहुत रुचि नहीं होती फिर लोगों की। तो हम लोग आगे क्या अपेक्षा करें, ये बताइए, आगे क्या लिख रही हैं आप? अ, तो योग की ओर जाने से पहले मुझे लगता है मैं योग की शिष्या हूँ। अभी मैं अपने आप को उसके विषय में कुछ लिखने के अधिकारी समझ नहीं पा रही हूँ। उसके लिए मुझे और अभ्यास करना है। पर इतिहास के टॉपिक पर कंटिन्यू रहने का मेरा मन अवश्य है। तो जैसे महाभारत हुआ उसी तरीके से रामायण के विषय में भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो गलत है, जो वाल्मीकि रामायण से अलग है, और वापस वही ग्लोरिफिकेशन एजेंडा वाली बात आ जाती है उसमें। तो कई बार वो आर्यन द्रविडियन वाली भी बात आ जाती है। तो उस विषय को लेकर भी लिखने की इच्छा है। तो देखते हैं। मेरे ख्याल से योग और इनके पहले कदाचित इस पर कुछ आए, क्योंकि बस मैंने शुरू किया है उस पर थोड़ा रिसर्च करना और पढ़ना और लिखना भी। तो बस कृष्ण की जैसी लीला वो जैसे निमित्त बनाता जाए होते जाए। ठीक है, तो हम लोग अपेक्षा करेंगे कि जल्द ही आपकी और पुस्तकें भी हम लोगों को देखने को मिले। और पाठकों से हमारा यह और हमारे दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप किताबें पढ़ते हैं, विशेषकर अगर आपकी महाभारत में रुचि हो और कई ऐसे प्रश्नों से आपका सामना होता हो जिसमें आप के दिमाग में ये प्रश्न उठते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाते हो जिसमें कहा जाता है कि कर्ण का योगदान क्या था या फिर द्रौपदी का योगदान क्या था, इसके अलावा भी कि आप पात्र कौन से देख सकते हैं महाभारत में, किस किस तरह की कहानियां आपको महाभारत में मिलेंगी, इन सारे विषयों पे अगर आपको देखना हो तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप एक बार अम्मी जी की किताब महाभारत अनराइवल्ड जरूर देखें। और इसी के साथ अम्मी जी, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग यहीं अपने सत्र को अंत करें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।